अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी 10th केमिस्ट्री पेरी स्कीम अपडेटेड। 10th केमिस्ट्री के टोटल मार्क्स 60 होते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पेपर डिस्कस करते हैं जी। ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज होते हैं। इनके टोटल मार्क्स 12 हैं। हर एक एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा। तो हम देखते हैं जी कि हाई यूनिट में से कितने कितने एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 9 में से एक एमसीक्यूज आता है। यूनिट नंबर 10 में से 2 एमसीक्यूज आते हैं। यूनिट नंबर 11 और 12 में से एक एक एमसीक्यूज आएगा। और यूनिट नंबर 13, 14 और 15 में से दो दो एमसीक्यूज आएंगे। और यूनिट नंबर 16 में से एक एमसीक्यूज आएगा। ये एमसीक्यूज आपने आपकी जो टेक्स्ट बुक है केमिस्ट्री की उसकी रिव्यू एक्सरसाइज में से ये जो एमसीक्यूज है तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा तैयारी के लिए अपने मुतलका बोर्ड के 2 या 3 साल के पास पेपर साथ अगर तैयार कर लेते हैं एमसीक्यूज़ के तौर पे, तो ये आपके तमाम एमसीक्यूज़ 100% इंशाल्लाह अटेम्प्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं जी सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। तो सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8। 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपने लिखने हैं। टोटल आपको 8 दिए जाएंगे और इनके जो टोटल मार्क्स हैं वो 10 होते हैं। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में यूनिट नंबर 9, 10 और 12 शामिल हैं। यूनिट नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यूनिट नंबर 9 और 10 कर लेते हैं कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके 5 क्वेश्चन मुकम्मल तौर पे आपके हल हो जाएंगे। और अगर आप यूनिट नंबर 9 और 12 करते हैं तब भी आपके पास ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो आपने इन तीनों में से जो आपको 2 बेस्ट चैप्टर आते हैं उनको सेलेक्ट कर लें और उनको अच्छी तरह से तैयार करें। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से अटेम्प्ट हो जाएंगे। और इसके साथ एक्स्ट्रा तैयारी के लिए आप अपने मुतलका बोर्ड के 3 या 4 साल के पास पेपर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी अगर साथ अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपको चॉइस भी मिल जाएगी और आपके इंशाल्लाह 100% मार्क्स आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। 10th केमिस्ट्री की अपडेटेड पेयरिंग स्कीम में नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 3। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8। 5 ही आपने सॉल्व करने हैं। उनके भी टोटल मार्क्स 10 के हैं। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 में यूनिट नंबर 11, 13 और 14 शामिल है और इनकी तरतीब ऐसे है कि यूनिट नंबर 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। 13 में से 3 और 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इनकी तरतीब आपने ऐसे कर लेनी है कि इन तीनों में से जो 2 यूनिट आपको बेस्ट आते हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेने और उनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। मिसाल के तौर पे अगर आप यूनिट नंबर 11 और 13 करते हैं तो आपके ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर आप यूनिट नंबर 13, 14 करते हैं तब भी आपके 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। और तीसरा सिनेरियो बनता है कि अगर आप यूनिट नंबर 11 और 14 करते हैं तब भी आपके ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके साथ आप अपने मुतलका बोर्ड के 2 या 3 साल के जो पास पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ये वाले मार्क्स आपके अच्छे आ जाएंगे और आपके ये 5 क्वेश्चन इंशाल्लाह अटेम्प्ट हो जाएंगे। 10th केमिस्ट्री अपडेटेड पेयरिंग स्कीम में सब्जेक्टिव पेपर के लिहाज से नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8। 5 क्वेश्चंस ही आपने सॉल्व करने हैं। टोटल आपको 8 दिए जाएंगे और इनके भी जो टोटल मार्क्स हैं वो 10 होंगे और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में यूनिट नंबर 15 और 16 शामिल है और इनकी तरतीब ऐसे है कि यूनिट नंबर 15 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और यूनिट नंबर 16 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो इनकी भी तरतीब आपने ऐसे कर लेनी है कि जो आपको बेस्ट यूनिट आता है जैसे 15 है उसको आप कंप्लीट तैयार कर लें अच्छी तरह से, उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन और तमाम डेफिनेशंस। और जो नेक्स्ट यूनिट है उसकी अगर आप जस्ट डेफिनेशंस कर लेते हैं तो ये आपके 5% अटेम्प्ट हो जाते हैं।
या फिर आप 16 को कंप्लीट तैयार कर लें और 15 की डेफिनेशंस जस्ट तैयार कर लें और इसके साथ जो आपके मुतलका बोर्ड है उसके 2 या 3 साल के पास पेपर तैयार कर लें, तो इंशाल्लाह आपके ये 5% बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे आएंगे। 10th केमिस्ट्री पेयरिंग स्कीम अपडेटेड में नेक्स्ट हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, टोटल आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे। इनके टोटल मार्क्स 18 होते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स 9 हैं। हर एक लॉन्ग क्वेश्चन का ए और बी पार्ट होता है और ए पार्ट के 5 मार्क्स होते हैं और बी पार्ट के 4 मार्क्स होते हैं। तो यानी कि एक क्वेश्चन के टोटल आपके 9 होंगे। जब 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसके टोटल मार्क्स 18 हो जाएंगी। तो इनकी तरतीब इस तरह से है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट है वो यूनिट नंबर 10 और 11 में से बनता है और जो क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट है वो यूनिट नंबर 12 और 13 में से बनता है और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो यूनिट नंबर 14 और 16 में से बनता है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस की तरतीब है। तो आपने इस तरह से करना है कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अटेम्प्ट करना है तो आपने यूनिट नंबर 10, 11, 12 और 13 कर लेना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 और 7 अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली जो यूनिट्स हैं 10, 11, 14, 16 ये तैयार कर लें, या आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करना चाहते हैं तो इसके मुताबिक जो यूनिट्स हैं उनको अच्छी तरह से तैयार कर लें और इनके साथ एक्स्ट्रा तैयारी के लिए आप अपने मुतलका बोर्ड के 2 या 3 साल के पास पेपर्स को लाजमी सॉल्व करें। तो इंशाल्लाह आपके केमिस्ट्री क्लास 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे।